हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग कि वीकनेस के कंडीशन में कौन कौन से विटामिन्स दी जाती है या फिर किस स्थिति में कौन से विटामिन्स दी जाती है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनसे पहले ना हमें समझना होगा विटामिन्स की कैटेगरी को कि कौन कौन से विटामिन्स है। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस तरह से जितना भी विटामिन्स है ना, वो सारे चीज़ के बारे में बताऊँगा और किस स्थिति में यानी किस कंडीशन में कौन से विटामिन को दिया जाता है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए जो है आपको टैबलेट फॉर्म में आता है, च्यूएबल टैबलेट जो कि चिबा के खाया जाता है, ठीक। और उसके साथ साथ आप बेलोविट ए नाम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर की इंग्रेडिएंट विटामिन ए ही होती है, ठीक है। इसका केमिकल नेम की अगर बात किया है ना, तो रेटिनॉल होता है इसका केमिकल नाम, ठीक। अब ये जो काम करता है तो किस स्थिति में काम करता है या फिर विटामिन ए की कमी से क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, किस तरह के सिम्टम आती है, तो वो सारी देख लेते हैं, ठीक। तो इसका सबसे पहले फंक्शन की अगर बात किया जाए ना, तो ये मसल्स और बोन्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाने में ये हेल्प करता है, यानी स्ट्रॉन्ग रखने में, मजबूत रखने में हेल्प करता है। और साथ में ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है ये, ठीक, विटामिन ए। तो आई होप ये फंक्शन आप लोग समझ में आ गया, ठीक। अब देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन से सिम्टम आती है या फिर कौन सी डिजीज़ होती है। देखिए, विटामिन ए की कमी से ना नाइट ब्लाइंडनेस आती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रतौंधी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि मतलब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात होते होते ना उसको मतलब दिखाई कम देता है वैसे पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट साइन है विटामिन ए डिफिशियंसी की। और यही चीज़ जब बढ़ जाता है यानी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ब्लाइंडनेस का भी खतरा रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया विटामिन ए कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है और विटामिन ए जो है क्या फंक्शन है उसका या फिर क्या काम है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सोर्स का, ठीक। तो सोर्स की अगर बात किया जाए तो मिल्क में मिलता है विटामिन ए, एग में मिलता है, पनीर में मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका सोर्सेस हो गया। उसके बाद मेडिसिन की अगर बात किया, जो मैंने शुरू में ही बताया कि विटामिन ए आता है च्यूवेल टेबलेट, उसके साथ साथ दूसरा अगर देखें तो वेलोविट ए नाम से भी आता है। तो अब देख लेते हैं इसका डोज। तो इसको ना दिन में 2 बार लिया जा सकता है 1 सप्ताह के लिए, ठीक है ना, यानी एक वीक तक ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी मिल जाएगा, जैसे एरोगिस नाम से जो आता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी तीनों का कम्प्लेक्स में आता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी विटामिन ए का, तो ये सारा चीज़ डिटेल में बता दिया आपको विटामिन ए की कमी से क्या होता है और कौन से लक्षण में विटामिन ए की कमी को पकड़ा जाता है और किस कंडीशन में देते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग विटामिन बी को, ठीक। विटामिन बी जो कि न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट जो आता है, फोर्ट क्या चीज़ है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो न्यूरोबियन फोर्ट की अगर बात किया जाए तो ये विटामिन बी का मिक्सचर से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसको यूज़ करता है आपका विटामिन बी की डिफिशेंसी जो हो जाता है उसमें इसका या फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर ऐसी कंडीशन में। तो जानेंगे आज पूरे डिटेल में इसका कि न्यूरोबियन फोर्ट जो है वो किस किस कंडीशन में आता है, कहाँ यूज़ करते हैं, वो टोटली इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आते हैं न्यूरोबियन फोर्ट में जो विटामिन बी का मिक्सचर जो है, तो वो 6 विटामिन मिल करके न्यूरोबियन फोर्ट बनाया गया है। तो 6 विटामिन कौन कौन से, वो सारे चीज़ एक एक करके बताऊंगा। जैसे पहला है विटामिन B1 जो थायमिन 10 mg इंटीग्रेंट ला हुआ है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है वो विटामिन B2 है जो रेबोफॉल्मिन होता है, वो भी 10 mg एक टेबलेट या एक इंजेक्शन में अवेलेबल होता है, ठीक। तीसरा है विटामिन B3 जो निकोटिनामाइड के नाम से भी जाना जाता है, जो 45 mg अवेलेबल होता है। और विटामिन B5 जो कैल्शियम पेंटोथिनेट जो 50 mg में होता है। और विटामिन B6 जो पैराडॉक्सिन 3 mg। और विटामिन B12 जो कोबलामिन होता है वो 15 माइक्रोग्राम में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इसका यूज़ को लेकर के कि कहाँ कहाँ इसका किस किस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो न्यूरोबियन फोर्ट जो है वो आपका इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है फ्रेंड्स। आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कंडीशन के हिसाब से, वो इंजेक्शन दे या फिर टैबलेट दे, ठीक है फ्रेंड। तो जानेंगे इसका यूज़ कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो न्यूरोबियन फोर्ट जो है इसका यूज़ जब विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाता है, तो या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है, जैसे कोई मेडिसिन है उसमें विटामिन बी की कमी हो सकती है उसका यूज़ करने से, तो उस कंडीशन में न्यूरोबियन फोर्ट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है इसका यूज़ करने से नर्वस सिस्टम में इम्प्रूविंग लाता है और साथ में ही इम्यून सिस्टम का स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है ये, और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है न्यूरोबियन फोर्ट, क्योंकि इसमें बी का जो है वो
6 इंग्रेडिएंट जो डला हुआ है वो सारा चीज़ मिला करके ये सब यूज़ करता है। और साथ में ही इसका अगर बात करें तो वो हेयर और स्किन को हेल्दी मेंटेन रखता है, हेल्दी बना करके, और लीवर का भी हेल्थ को प्रमोट करता है, यानी उसका हेल्थ ख़राब होने नहीं देता है। साथ में ही रेड ब्लड सेल का जो है ना, इस प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। और कभी कभी डॉक्टर इसका अर्थराइटिस और माउथ अल्सर जो हो जाता है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया गया, जिसके कारण इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लें, क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन है भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। अगर साइड इफ़ेक्ट की अगर बात किया जाए तो न्यूरोवेंट 4 में अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं ज़्यादा डोज ले लेना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर आप, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाना, या फिर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में कभी कभी ये देखा गया है कि डायरिया जैसा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर एक्सेसिव यूरिथ्राइटिस, और साथ में ही नर्व डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए इसका ओवरडोज से ही कुछ खराबी दिखता है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं देखा गया है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं विटामिन सी को, ठीक। विटामिन सी जो है ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिलता है। ये भी च्यूएबल टैबलेट होता है, ठीक, चिबा के खाना पड़ता है, जो कि लिम्सी नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक। और इसका डोज की अगर बात किया जाए तो वो दिन में 2 बार लिया जाता है, ठीक। तो अब देख लेते हैं इसका केमिकल नाम सबसे पहले। तो केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसके साथ साथ इसका फंक्शन की अगर बात किया जाए, काम जो करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, स्किन के लिए, ठीक। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये किसी भी सेल का डैमेज जो हो जाता है ना, सेल जो डैमेज होता है, चाहे वो इंजरी लगने के कारण बॉडी में, या फिर किसी भी कारणवश अगर सेल डैमेज हो जाए, तो उसको रिकवर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, ठीक। यानी बहुत तेज़ी से उसको रिकवर करा देता है, ठीक, विटामिन सी। अब देख लेते हैं इसका कमी से क्या क्या, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकता है। तो इसमें आता है सकरवी डिजीज़ जो होती है। सकरवी में क्या होता है, मसूरा फूल जाता है, या फिर मसूरे से ब्लड का बहना, ठीक। तो उस कंडीशन में विटामिन सी की कमी हो जाती है। जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो ऐसा सिम्टम दिखेगा आपको, तो समझ जाना विटामिन सी की कमी हो गई है, ठीक है। उसके साथ साथ ना ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, ठीक। तो मेडिसिन तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी मेडिसिन, मतलब कौन सा मेडिसिन नाम से आता है, जैसे लिम्सी आता है, ठीक है ना, दिन में इसको 2 बार लिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसका अगर नेचुरल सोर्स की बात किया जाए ना, तो जितना भी सिट्रस फ्रूट है ना, जैसे कि खट्टा वाला फ्रूट, तो उसमें ये मिलता है। जैसे कच्चा आम हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, तो इसमें ये मिलता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट को, विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी की अगर मेडिसिन को देखा जाए तो वो विटामिन D3 नाम से आता है, ठीक है। आपको मार्केट में मेडिकल में अवेलेबल हो जाता है, जिसका डोज 1 टैबलेट सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। अब देख लेते हैं इसका फंक्शन और केमिकल नेम। केमिकल नेम की अगर बात किया जाए तो कैल्सीफेरोल नाम से आता है ये, ठीक। और फंक्शन की अगर बात किया जाए ना, तो ये बोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हड्डी को जैसे कमज़ोर हो जाता है तो उसको ठीक करता है। उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके रखता है, ठीक। और विटामिन डी की कमी से अगर डिजीज़ की अगर बात किया जाए ना, तो वो आपको रिकेट्स जैसी डिजीज़ पकड़ती है। रिकेट्स में क्या होता है कि जैसे पैर जो होता है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में विटामिन D3 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब सोर्सेज की अगर बात किया जाए तो ये आपको सनलाइट से अवेलेबल हो जाता है, यानी कि जैसे धूप में जाएंगे ना, तो D3 का जो सोर्स है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये तो विटामिन डी हो गया। उसके बाद देख लेते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम की अगर बात किया जाए तो वो होता है टेकोफेरॉल, ठीक। ये आपको इवोन कैप्सूल नाम से आपको मिल जाएगा। इवोन नाम से बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूज़ की अगर बात किया या फिर डोज की बात किया तो 1 कैप्सूल दिन में मतलब 1 बार यूज़ कराया जाता है। इसको अच्छा लंबा समय तक भी यूज़ करते हैं। तो इसकी विटामिन ई की कमी से ना, तो पहले फंक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। ये क्या करता है कि मेन फंक्शन इसका जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक। और उसके साथ साथ इनफर्टिलाइजेशन जैसी डिजीज़ में इसका यूज़ करता है। जब विटामिन ई की कमी हो जाती है ना, तो इनफर्टिलाइजेशन जैसी कंडीशन आते हैं, जिसमें कि जनन तंत्र जो होता है ना, तो वो वीक हो जाता है। वो लेडीज जेंट्स दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो विटामिन ई की कमी से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। और साथ में ही ना ये फेयरनेस को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, फेयरनेस को बढ़ाता है। तो फेयर अभी मैक्सिमम जो विटामिन ई का यूज़ करता है ना, तो वो फेयरनेस को ही बढ़ाने में यूज़ करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ज़्यादा लंबा समय तक भी यूज़ करेंगे तो कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, बट मतलब हम
ज़्यादा लंबा समय तक यूज़ करना फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन है, इसको ना हाईली 1 महीना तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।